So hello future nurses, welcome back to my new channel Nurse Access. Today our topic is COPD. So let's get started. First of all, what is COPD? COPD, that means chronic obstructive pulmonary disorder. Also some other names such as GOLD, COLD and COAD. Global Initiative for Obstructive Lung Disorder and COLD, chronic obstructive pulmonary disorder, COAD, chronic obstructive airway disorder. It's a third leading disease that causes death, and about 5% of American population is infected from COPD. It's reversible, that means it's treatable, ये क्योर हो सकती है. And 17 नवंबर वर्ल्ड COPD डे. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसिमा विच लीड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे एंड CO2 सप्लाई. कॉम्बिनेशन है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म से हो रही है. ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल्स में इन्फेक्शन, एंड एम्फेसिमा मतलब फ्लूइड कलेक्शन इन लंग्स. इन ये दोनों मिलकर लीड करती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे और ना O2 मतलब ऑक्सीजन सप्लाई में इंटरप्शन करती है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होंगे? डिस्पनिया, स्प्यूटम एंड कफिंग. लॉन्ग टर्म से किसी को कफिंग हो रही है, डिस्पनिया दैट मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. COPD इट्स अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दैट मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीज. अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा एंड ब्रोंकियल्स एंड एस्मा. इसका मतलब अगर किसी को COPD है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस है. मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में इनको भी एक्सप्लेन करने की. ठीक है. सो तो क्लासिफिकेशन ऑफ COPD के 3 क्लासिफिकेशन है: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड FEV दैट मीन्स फोर्स एक्सपेक्टरी वॉल्यूम. फोर्स एक्सपेक्टरी वॉल्यूम क्या होता है? जिसमें है ना कि अपन फोर्सफुली इनहेल करते हैं, देन फिर एक्सेल करते हैं. 1 सेकेंड में कितना एक्सेल हुआ उसको अपन काउंट करते हैं. तो माइल्ड में होता है 60 to 70%, एंड मॉडरेट में होता है 40 to 50, सीवियर में होता है 40%, एंड नॉर्मल होता है 80 to 100%. कॉज देख लेते हैं. सबसे मेन कॉज, अगर किसी को COPD हो रहा है तो सबसे मेन कॉज होता है स्मोकिंग. अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, दैट कॉज COPD. और एयर पॉल्यूशन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में 2 आते हैं: स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा. जेनेटिक फैक्टर में अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी होती है जब भी COPD हो सकता है. अल्कोहल और है ना एडवांस एज. इसके साइन एंड सिम्टम्स देख ले. साइन एंड सिम्टम्स जिसमें क्रोनिक कफिंग, किसी को क्रोनिक कफिंग मतलब लॉन्ग टाइम से कफ कर रहा है, दैट्स कॉज COPD. इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं COPD के. डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन विजिंग साउंड दैट मीन्स अगर अपन किसी बलून में एयर फिल करते हैं एंड उसको निकालते हैं तो कैसा साउंड होता है? एग्जैक्टली वैसा ही विजिंग साउंड होता है. चेस्ट टाइटनेस फील होगी. फ्रीक्वेंट रेस्पिरेशन करता रहेगा. उसको ब्रीथिंग हंगर टाइप बोल सकते हैं, पर ब्रीथिंग हंगर होता नहीं है, फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेशन. एनलार्ज एल्वलाई होगा. वेट लॉस होगा. साइनोसिस होगी. मॉर्निंग हेडेक. हेमोप्टाइसिस दैट मीन ब्लड इन स्प्यूटम में उसको ब्लड सीन होगा. और फीट्स भी. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं. मेडिकल हिस्ट्री लेनी होगी अगर उसको पहले भी था, या फिर कौन सी वो मेडिकेशन लेता है. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी विजिंग साउंड और वो सब चेस्ट चेक से करेंगे. CT स्कैन, LFT, स्पायरोमीटर में एक ये पोस्ट में भी यूज़ करता है. अगर किसी को सर्जरी के बाद में भी अगर उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं. और उसमें भी यहाँ मैं एक पिक्चर लगा दूंगी जिसमें है ना 3 बॉल्स होती है एक ट्यूब के अंदर. अगर और पेशेंट है ना माउथ से है ना उसको फोर्सफुली ब्रीथिंग, उसमें ना ब्रीथिंग में पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आता है और उससे ना ब्रीथिंग पैटर्न भी ठीक हो जाता है. ABG एनालिसिस और है ना पल्स ऑक्सीमीटर, उसकी पल्स चेक करेंगे. अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी स्क्रीनिंग करेंगे. नॉर्मली होता है 175 to 150 mg/dl. मैनेजमेंट, इसका मेन मैनेजमेंट होता है नार्कोटिक रिप्लेसमेंट थेरेपी. अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, बोला था ना इसका मेन कॉज होता है स्मोकिंग से प्रिवेंट करना है. ब्रोंकोडायलेटर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, इसको ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है
जिसमें अपन देंगे साल्बुटामॉल और एंटीकोलोजेनिक ड्रग, जिससे उसकी ब्रीथिंग इफ़ेक्टिवली हो सके। एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। म्यूकोलाइटिक, हाँ, पेशेंट के अंदर म्यूकस इसमें ज़्यादा सीक्रेट होता है, दैट्स इसको सप्रेस करने के लिए म्यूकोलाइटिक ड्रग्स देंगे, जिससे म्यूकस थिन करने में हेल्प करेगा। एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट करेंगे। और वैक्सीनेशन होगी इसकी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन, न्यूमोनोकोकल वैक्सीन आती है, उसको करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द हिट द बेल आइकन। ओके।